बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सबक नंबर 4 पढ़ना है। कल हमने शुबली नेमानी पर एक नोट लिखा। आज इसी का सबक हम पढ़ते हैं, शायरी की हकीकत। शायरी की हकीकत मजमून में मौलाना शुबली शायरी की हकीकत मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान फरमाते हैं। इंसान के अंदर खुदा ने बहुत सी सलाहियतें अता की हैं, कुछ पोशीदा और कुछ ज़ाहिरी तौर नज़र आती हैं। जिन सलाहियतों और क़ुव्वतों के काम अलग अलग हैं, इन्हीं सलाहियतों में एक सलाहियत एहसास है। इसका काम यह है कि गम और खुशी या हैरत वगैरह से ये मुतासिर हो जाता है। यानी शायर गम या खुशी या किसी हैरत की बात देखकर मुतासिर हो जाता है। इसी एहसास, जिसको हम इनफ़ाल उर्दू में या अंग्रेज़ी में फीलिंग कहते हैं, उसी को हम शायरी कहलाते हैं। यानी यही एहसास जब अल्फाज का जामा पहन लेता है तो शेर बन जाता है। हर वो चीज़ जो इंसान के दिल पर असर अंदाज होती है और इसके दिल में ताज्जुब, हैरत, जोश व जज्बा, वलवला का जैसा असर पैदा करता है, वही शेर है। इंसानी दिल व दिमाग पर बहुत सी चीज़ें असर करती हैं, जैसे मौसीकी, मुसव्विरी यानी तस्वीर खींचना, तस्वीर कशी, सनतगरी वगैरह। लेकिन इनकी असर अंगेज़ी महदूद होती है, यानी इनका असर कम रहता है एक इंसान पर। एक तस्वीर का हुस्न आदमी सिर्फ अपनी आंखों से देख सकता है। अगर यह कुव्वत न हो तो किसी तस्वीर बाशी का लुत्फ़ नहीं उठा सकता है। यानी अगर अपनी आंखों से देखने का कुव्वत न हो तो ये तस्वीर बाशी का लुत्फ़ नहीं उठा सकता है, तस्वीर देखने का लुत्फ़ नहीं उठा सकता है। असल शायर वो है जो सामीन को मद्देनज़र रखकर शेर न कहे, यानी जो सामीन यानी सुनने वालों को मद्देनज़र रखकर शेर न कहे। अगर अपने नफ्स के बजाय शायर दूसरों से खिताब करता है तो वो शायर नहीं, बल्कि उसको हम खतीब कहलाएंगे। शायर होने के लिए अंदरूनी एहसासात का तेज़ और मुश्तइल होना ज़रूरी है। एक उम्दा शेर में बहुत सी बातें पाई जाती हैं। इसमें वज़न होता है, महाकात होती है। यानी महाकात किसको हम कहते हैं? किसी चीज़ या हालत की इस तरह की गई और अदायगी है कि चीज़ की तस्वीर सामने आ जाए। और आखिर पर शुबली साहब फरमाते हैं कि शायरी की हकीकत यह है मुख्तसरन कि ये महाकात और तख़य्युल दोनों चीज़ों का नाम है। यानी शायरी जो है इसमें महाकात भी होता है और तख़य्युल यानी ख्यालातों का होना भी ज़रूरी है, और महाकात भी यानी किसी चीज़ की शक्ल सामने आ जाए। आज का इतना ही, शुक्रिया।